अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 15.6 और 15.6 में भी हम लोगों ने जो है tan को यूज़ करना है, पर tan इनवर्स को यूज़ करें। tan इनवर्स को हम लोग कैलकुलेटर पे कैसे यूज़ करते हैं, हम शिफ्ट दबा के tan दबाएंगे ना, तो इस तरह से tan इनवर्स की शेप जो है वो बनकर आ जाती है। इसका मतलब होता है कि जब हम लोगों ने साइड्स को कैलकुलेट नहीं करना, मतलब पिछली सारी एक्सरसाइज में हम लोग साइड्स कैलकुलेट कर रहे थे, यानी कि या तो ऑपोजिट अननोन होती थी या फिर एडजेसेंट अननोन था। tan इनवर्स हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास एंगल अननोन होता है। अच्छा, ये फर्स्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको वन डेसिमल प्लेस में लिख रहे हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, शिफ्ट दबा के tan लिखना है, तो कैलकुलेटर पे आ जाएगा tan इनवर्स। शिफ्ट दबा के tan दबाएंगे तो tan इनवर्स लिखा आएगा, ऐसे लिखा आएगा। उसके अंदर आपने 0.85 लिखना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। जस्ट राइट 0.85 ब्रैकेट क्लोज और आंसर आ गया 40.3, 40.4, क्योंकि वन डेसिमल प्लेस पे लिखना है ना। तो 40.4 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें इतना टेक्निकल नहीं है। बाकी सारे भी देखे ना अगर हम लोग, बाकी सब में भी BCD पार्ट में हमने यही करना है। के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री द एक्यूट एंगल दैट हैज द टेंजेंट रेशियो। अब इसमें क्या करना है, tan लिख के 2/5 लिख देना है। अब 2/5 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.0 पॉइंट जो है, अगर tan लिख के करेंगे ना 2.5 तो गलत आंसर आएगा। तो इसको इस तरह से नहीं लिखना, आपने इसको tan इनवर्स ऑफ 2.5 लिखना है, यानी कि 2/5 लिखना है। यानी कि पहले शिफ्ट दबा के tan दबा के फिर 2/5 लिखेंगे, तो आंसर आएगा 21.8 डिग्री। उसने कहा नियरेस्ट डिग्री में बताना है, तो बस अब इसको नियरेस्ट डिग्री बताना पड़ेगा, डेसिमल्स में नहीं बताना। 22 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह ये डी एग्जाम्पल कर लेते हैं एक। ठीक है, tan इनवर्स लिख के 3/4 लिख देना। ठीक है, tan इनवर्स लिख के लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 70.0 वगैरह। इस तरह से मेरे पास आ रहा है 70.0 समथिंग। तो अब क्योंकि इसको हमने 01 समथिंग, ठीक है, पर क्योंकि हमने इसको नियरेस्ट डिग्री में लिखना है तो 70 डिग्री से हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं, फाइंड करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस द लेटर्ड एंगल इन दिस डायग्राम्स। सब क्वेश्चंस में, सब पार्ट्स में एक ही रूल होगा, लेकिन मैं पार्ट ए नहीं बल्कि मैं पार्ट बी कराती हूँ, पार्ट सी कराती हूँ और पार्ट एफ कराऊंगी, ई कराऊंगी। ठीक है, पार्ट बी को देखें। हमारे पास tan बी है, उसके बाद क्या है, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है, 9 डिवाइड बाय 2 एडजेसेंट। अब b इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, tan इनवर्स, क्योंकि हमने b फाइंड आउट करना है। tan इनवर्स 9/2, tan इनवर्स 9/2, हमारे पास आंसर आ रहा है 77.4, यानी कि हम लोग इसको 77.5 डिग्रीज भी कह सकते हैं। ये 47 डिग्रीज आ रहा है ना, वन डेसिमल प्लेस पे लिखना है। तो ये बी पार्ट का आंसर आ गया। सी पार्ट में हमने क्योंकि कहा कि आपने लेटर एंगल्स बताने, तो हमने सी भी बताना है और डी भी बताना है। पहले हम लोग tan सी निकालते हैं। tan सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑपोजिट tan का फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan a is going to be opposite of a divided by adjacent of a। तो opposite of c क्या है, 4, adjacent of c क्या है, 5। तो c कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स ऑफ 4/5। तो हमारे पास आंसर आ रहा है दिस पार्ट 38.7 डिग्रीज। और इसी तरह अगर हम लोगों ने tan d निकालना होगा तो उसके लिए ये ऑपोजिट क्या होगा, 5, और एडजेसेंट क्या होगा, 4। तो d क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 5/4। तो उससे हमारे पास जो d का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 51.3 डिग्री। ओके, आई होप अब ये चीज जो है वो समझ आ रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन चल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अब ये लास्ट पार्ट आता है f। अब मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि √3 था तो मैंने सोचा कि शायद कंफ्यूजन ना आ जाए। तो tan f कैसे निकालेंगे, ऑपोजिट यानी कि 1/√3। तो f कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स, ऐसे ही लिखना है बिल्कुल वैसे ही, 1/√3। तो f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 डिग्रीज। दैट्स इट, क्वेश्चन 3 ऐसे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। A ladder stands on a horizontal, यानी अब इसने हमें यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन रीड करने के बाद यू विल रियलाइज कि इसने हमें ये कहा कि ये लेंथ जो है ये 2.8 है, ये लेंथ हमारे पास 8.5 है, यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। ओके,
तो उसने कहा कैलकुलेट द एंगल द लेडर मेक्स विद द ग्राउंड, यू हैव टू फाइंड दिस अननोन एंगल। इसको हम x कह देते हैं। तो tan x is going to be opposite over adjacent, 8.5 over 2.8। तो बस अब इसको tan इनवर्स करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, 8.5 डिवाइड बाई 2.8। चलो कर ही लेती हूँ। वी आर गेटिंग 71.76, तो यानी हम लोग उसको 71.76 की वजह से 8 कर देते हैं, ठीक है। 71.8 डिग्रीज जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखें तो उसने कहा है कि ये 175 मीटर्स है, ये 68 मीटर्स है। आपने कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप। फ्रॉम द शिप एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल फाइंड करना है। ओके, याद रहे एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टली स्टार्ट होता है। तो अब इसका क्या होगा, tan ऑफ x, इसको भी x कह देते हैं। ऑपोजिट क्या है 68 और एडजेसेंट क्या है 175। बस बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेटर में बस इसको पुट करना है और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो जो वैल्यू आ रही है 68 over 175, I am getting 21.2 decimal degrees. Question number 5 is also done. Question number 6. O is the center of a circle. OM is 12 centimeters. OM is 12 centimeters. Okay. आपने AM कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। अच्छा याद रहे जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये भी है, इसको भूलना नहीं है क्योंकि रेडियस है, वो सेंटर है ना तो इसका रेडियस है। अच्छा अब हम लोग सिर्फ फर्स्ट वाली इस ट्राइंगल को देख रहे हैं, OMA वाली, ये वाली हम लोग ट्राइंगल को ना गौर कर रहे हैं अभी। तो अब इसके अंदर मैंने अगर ये AM फाइंड करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, tan। tan 42 is going to be opposite 12 over AM. So 12 is going to be, yeah sorry, AM is going to be 12 over tan 42. 12 over tan 42. I am getting the answer as 13.3. So AM क्या है हमारे पास 13.3 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने किया है कैलकुलेट AB, यानी कि AB फाइंड करना है, ये पूरी लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर ये दोनों लेंथ इक्वल हैं और ये लेंथ सेम है तो ये AM उसके इधर ये दरमियान में है, तो ये दोनों भी लेंथ इक्वल होंगी। तो AB निकालने के लिए हम लोग करेंगे, इसको क्या करेंगे 2 टाइम्स AM, यानी कि 2 टाइम्स 13.3। हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो आंसर आए एंड वी आर गोइंग टू गेट द आंसर एज 26.7। ठीक है, याद है मैंने ये 13.3 के आगे बहुत डेसिमल प्लेसेस थे उनको मैंने रिमूव नहीं किया कैलकुलेटर से, इसलिए मेरे पास एग्जैक्ट आंसर आया। अदरवाइज आपके पास थोड़ा सा कम बोल सकते हैं आंसर। अभी भी मेरे पास 26.7 आंसर नहीं आ रहा, मेरे पास आंसर आ रहा है 26.65। उसको मैंने राउंड ऑफ करके 26.7 किया है। ओके, और ये यूनिट्स लगाना नहीं भूलना। द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन 7 कर रहे हैं। द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, क्योंकि उसने ड्रॉ नहीं करके दिया हुआ तो हम खुद करते हैं ड्रॉ। Has a hypotenuse AC 7 centimeter and side BC is 3 centimeter. Calculate the length EB and hence the angle ACB. Okay, अब इस लेंथ को कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, हाइपोटेन्यूज से, पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूज से नहीं पाइथागोरस थ्योरम से। तो वो होता है a square is equal to b square plus p square, 7 square is equal to 3 square plus x square, और 7 square minus 3 square अंडर रूट जो है वो हमारे पास x आ जाएगा, under root 7 square minus 3 square. So I am getting x to be 6.32 centimeters. ये हमारे पास AB आ गया। अब हमने ये y एंगल फाइंड करना है। तो tan y फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सिर्फ अभी tan पता है, साइन और कॉस नहीं पता, जो कि हम आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइजेस में, तो हम बाद में यूज करेंगे। अभी हम लोग tan की एग्जांपल ले लेंगे। तो tan की यूज करके, और उसने हेंस कहा है ना, हेंस, हेंस का मतलब होता है जो प्रीवियस पार्ट में हमने जो सॉल्व किया उसको यूज करना जरूरी है। आगे जाके हम लोग कॉस और साइन पढ़ेंगे, इसके थ्रू हम लोग जैसे कह लो कॉस के थ्रू हम लोग ये वाला पार्ट सॉल्व कर सकते थे, ये एंगल को हम बाद में निकाल सकते, पहले निकाल सकते थे, लेकिन हम लोगों ने निकालना नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने कहा है हेंस द एंगल ACB फाइंड करना है, यानी कि जो प्रीवियस कोई पार्ट फाइंड आउट किया उसको यूज करते हुए आपने ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। हेंस का मतलब ये होता है।
तो tan y निकालना है, यानी कि AB over BC, because opposite over adjacent. So tan y हमने find करना है, which is 63.3, 63.2, oh sorry 63.2, 63.2, 63.2 नहीं है इतना, मैं भी सोचू इतनी बड़ी वैल्यू कैसे हो सकती है, 6.32। तो जो ए बी है 6.32 डिवाइडेड बाय बी सी विच इज 3, तो y हमारे पास कैसे निकलेगा, tan इनवर्स 6.32 डिवाइडेड बाय 3, क्या करेंगे, tan इनवर्स आंसर डिवाइड बाय 3, आई एम गेटिंग द आंसर टू बी 64.6 डिग्रीज। तो ये जो आंसर है ये है y इज इक्वल टू 64.6 डिग्रीज। ओके, तो हमारे पास आंसर जो है फॉर बोथ पार्ट्स हमारे पास आंसर आ गया। तो आप इसको ऐसे लिखोगे ए बी इज इक्वल टू 6.32 सेंटीमीटर, और इसको लिखोगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 64.6 डिग्रीज। फिर ये फाइनल आंसर होगा। और विद दैट दिस एक्सरसाइज 15.6 also comes to an end and we are done with it.